हेलो दोस्तों। तो ये बीपीएससी 70th प्रीलिम्स का जीएस का जो है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को हम रिवाइज करने वाले हैं रिवीजन मोड में। पूरे डिटेल्स में नहीं देखेंगे, जो कि मैंने शॉर्ट नोट्स बनाया है उसके अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं। जो इम्पोर्टेंट मुझे लग रहा है, जो आपको इन फैक्ट्सों की जानकारी होनी चाहिए। जैसे आपका पहला फैक्ट्स मैंने लिया है, जो भारत में जो है आयकर जो है वो कब जो है लागू किया गया था और किसके द्वारा। तो ये आपका 24 जुलाई 1860 को जो है आपका सर जेम्स विल्सन के द्वारा जो है इसे लागू किया गया है। तो ये नाम इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आयकर भारत में किसने लागू किया, तो वो है आपका सर जेम्स विल्सन। और ये कब लागू हुआ, तो ये है आपका 24 जुलाई 1860 को। उसके बाद पूछा गया था लिपिड्स के बारे में, इसका जो है आपका पाचन कहाँ पे होता है। तो लिपिड्स जो है साधारणतः सरल वसाओं होते हैं, जिसको हम ट्राई ग्लिसराइड के नाम से भी जाना जाता है। जो लिपिड्स होते हैं मतलब फैट जो हो गया आपका, ठीक है। इसका पाचन जो है आपका लाइपेज जो आपका एंजाइम है उसके द्वारा होता है। ये कहाँ से निकलता है लाइपेज, ये है आपका अग्नाशय और अमाशय से जो है ये निकलता है। दूसरा पित्त अम्ल के द्वारा, इसमें जो है किसी तरह का एंजाइम नहीं मिलता है, लेकिन ये भी जो है इसका पाचन करता है। इस पाचन के प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, इस पाचन के प्रोसेस को हम इमल्सिफिकेशन बोलते हैं। तो ये आपको दिमाग में रखना है। उसके बाद पूछा जा सकता है जो प्रोटीन के बारे में भी बीपीएससी में एक बार आया हुआ था, तो ये भी आप दिमाग में रखना। जो प्रोटीन का जो है पाचन जो है पेप्सिन एंजाइम के द्वारा जो है वो होता है। अगला जो फैक्ट है वो है आपका जो फोटोग्राफी में जो किसे यूज किया जाता है। तो फोटोग्राफी में आपका ऑक्जेलिक अम्ल का जो है फेरस ऑक्जेलेट के रूप में जो है फोटोग्राफी में यूज होता है। तो ये नाम आपको दिमाग में रखना है। उसका ध्यान रखना है जो हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, जिसको HF से इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, इसे जो है बर्तन में जो है किस तरह के बर्तन में, तो कांच के बर्तन में जो है इसका भंडारण नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि कांच जो है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड में घुल करके इसका सिलिकेट बना देता है। इसीलिए जो है आपका हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का कांच में भंडारण संभव जो है वो नहीं है। उसके बाद जो है आपका एक क्वेश्चन आया था स्टोमाटा के ऊपर में, मैंने लिया है। तो ये स्टोमाटा जो है आपका एपिडर्मिस कोशिकाओं के बीच में पाया जाता है, जो लीफ होता है प्लांट का। इसका मुख्य काम क्या है, ये इससे होता है आपका वायुमंडल से जो आपका गैस का आदान प्रदान जो है वो इसके द्वारा होता है। और जो है आपका वाष्पोत्सर्जन का जो है भी वो भी आपका स्टोमाटा के द्वारा होता है। ये स्टोमाटा जो है लाइट में मतलब सनलाइट में जो है ओपन हो जाता है और नाइट के समय में ये क्लोज्ड रहता है। इसका नियंत्रण किसने कौन करता है, तो वो इसका क्लोज और ओपन होना वो कंट्रोल होता है गार्ड सेल के द्वारा। गार्ड सेल में किसके द्वारा, तो टर्जिडिटी के ऊपर में ये डिपेंड करता है। इसका टर्जिडिटी बढ़ने से जो है आपका गार्ड सेल जो है आपका इसे ओपन कर देगा, नहीं तो स्टोमेटा जो है आपका ओपन हो जाएगा। और जब टर्जिडिटी इसका कम होगा तो ये आपका क्लोज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको हरित क्रांति से मैंने फैक्ट लिया, ये है कब लागू हुआ था, तो ये आपका 1966 में लागू हुआ था। इससे जो आपको प्रॉफिट हुआ था जिन जिन स्टेटों का, वो है पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, और साउथ में जो है आपका आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु जैसे राज्यों को इससे हरित क्रांति से बेनिफिट हुआ था। उसके बाद है प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड, जो है एयर में जो इसकी उपस्थिति के कारण जो है पीतल का रंग जो है फीका हो जाता है। तो आपको दिमाग में रखना, पूछा जा सकता है पीतल का रंग किस कारण से फीका होता है, तो वो है आपका प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड का। ठीक है। वायुमंडलीय दाब का जो है यूनिट जो है नॉर्मल यूनिट जो होता है वो बार होता है। इसका ऐसा यूनिट पास्कल होता है, जो कि आपका 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। मतलब पर मीटर स्क्वायर मतलब पर एरिया जो होता है 1 मीटर का, उसमें 10⁵ न्यूटन का जब फोर्स लगेगा तो उसे हम पास्कल से उसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इस दोनों को कंपेयर किया जाए बार और पास्कल को, तो एक बार इज इक्वल्स टू 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। जब दूरदृष्टि दोष होता है, ठीक है, तब क्या होता है फार जो जब लोग देखते हैं तो वो क्लियर विजन होता है, नियर में जो है नो क्लियर विजन होगा। ठीक है। इमेज जो है वो हमेशा बैक साइड ऑफ रेटिना पे बनता है। जब हम नज़दीक में जब रखते हैं इमेज क्यों नहीं दिखता है, कारण पूछा जा सकता है जो नियर साइटेड मतलब ये जो आपका दूरदृष्टि दोष है उसमें आपका जो नज़दीक में जो है विजन जो है क्लियर नहीं क्यों नहीं होता है। क्यों इसलिए नहीं होता है, क्योंकि जब नज़दीक के वस्तुओं का इमेज बनता है तो वो रेटिना पे नहीं बन करके रेटिना के पीछे बैक साइड ऑफ द रेटिना बनता है। ठीक है। लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये प्लेटिनियम जो है इसका जो है न वाटर के साथ में कोई रिएक्शन होता है न स्टीम के साथ में रिएक्शन होता है। ये आपको दिमाग में रखना है।
अगर मैग्नीशियम की बात करें तो वो हॉट वाटर के साथ में रिएक्ट करता है, कोल्ड वाटर के साथ में रिएक्ट नहीं करता है। अगर हम बात करें एल्युमिनियम का, अगर मैं बात करूं आयरन का, अगर मैं बात करूं जिंक का, तो इसका हॉट एंड कोल्ड वाटर के साथ तो रिएक्शन नहीं होता है, लेकिन ये रिएक्ट करता है स्टीम के साथ में। तो क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ये आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। अब हम आते हैं आर्टिफिशियल उपग्रह के ट्रैकिंग के बारे में। वो जो है अर्थ से जो है ट्रैकिंग उसका कैसे किया जा सकता है अर्थ पे किसी चीज़ों का, तो वो है डॉपलर ट्रैकिंग द्वारा होता है। तो ये आपको दिमाग में रखना है। उसका एक टर्म है आपका आईसीटी। ये आईसीटी क्या होता है? तो ये होता है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को हम आईसीटी के द्वारा जो है निरूपित करते हैं, ठीक है। अगले फैक्ट के रूप में हम जानते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होता है। ये ऐसे श्रमिक होते हैं जो कि आपका ऊपर से देखने में तो रोजगार में लगते हैं, पर वास्तव में रोजगार में नहीं होते हैं। मतलब इसे सीमांत उत्पादन जो होता है वो आपका शून्य होता है। जैसे कि भारतीय कृषि, ठीक है। भारतीय कृषि में क्या होता है, अगर 10 लोगों का काम है तो वहाँ पे 12 लोग भी 15 लोग भी रहते हैं, लेकिन काम वहाँ पे 10 लोगों का ही होता है। तो इस तरह की बेरोजगारी को हम प्रच्छन्न बेरोजगारी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम जानते हैं विश्व बैंक के बारे में। विश्व बैंक जो है 5 संगठनों, मतलब 5 संगठनों का जो है समूह है। जैसे कि आपका हो गया IBRD, जिसका स्थापना जो है 1944 में अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक के रूप में किया गया था। उसके बाद है IDA, जिसका स्थापना जो है 1960 में अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ के रूप में किया गया था। IFC हो गया आपका 1956 में अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। उसके बाद है आपका MIGA, जो कि आपका 1988 में है, बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी। और उसके बाद है आपका ICSID, जो कि आपका 1966 में है, जो कि आपके निवेश संबंधी विवादों के निपटारे हेतु अंतर्राष्ट्रीय केंद्र है ये, ठीक है। कुछ कमेटी के बारे में जानते हैं, जैसे कि आपका सरकारिया कमेटी स्टेट सेंटर रिलेशन से रिलेटेड है, जो कि आपका 1988 में अपना रिपोर्ट सबमिट किया था। तो पूछा जाता है इस पर क्वेश्चन, आपको दिमाग पे रखना है आपको। जैसे सी रंगराजन कमेटी, ये गरीबी मापन की कार्य प्रणाली पे जो है रिलेटेड कमेटी है। उसके बाद है पारेख कमेटी, ये आपका इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग से रिलेटेड था, ठीक है। उसके बाद है नरसिम्हन, ये आपका बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से रिलेटेड जो है कमेटी था, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग मार्क के बारे में। ये एग मार्क क्या होता है? तो एग मार्क जो है आपका प्रमाण चिन्ह है। ये किसका प्रमाण चिन्ह है? तो भारत में कृषि एवं खाद्य उत्पादों पे जो है ये लगता है, ठीक है, उसकी गुणवत्ता को दिखाने के लिए, ठीक है। अगला देखते हैं हम, जो आपका माल्थस है उसका जो है जनसंख्या सिद्धांत क्या कहता है। माल्थस की जनसंख्या सिद्धांत बोलता है जो उत्पादन अंकगणितीय क्रम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के रूप में बढ़ता है। अगर जनसंख्या की बात करें तो ये ज्यामितीयकरण, मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के रूप में जो है ये बढ़ता है। तो यह आपको दिमाग में रखना है। ये स्टेटमेंट पे आपको क्वेश्चन आ सकता है। ऑस्ट्रेलिया के 2 महत्वपूर्ण जो गोल्ड रिजर्व है उसके बारे में जानते हैं। वो 2 महत्वपूर्ण गोल्ड रिजर्व का नाम है कालगुडली और कुलगर्डी। ये दोनों नाम बार बार आता है, ये आपको दिमाग में रखना है। ये 2 लोकेशन अगर पूछ दे किसके लिए फेमस है, तो वो है आपका गोल्ड रिजर्व के लिए फेमस है। अब हम जानते हैं एक और स्टेटमेंट जो इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आता रहता है, यूपीएससी में भी आता है, बीपीएससी में भी आता है। अब हम जानते हैं मोहम्मद इकबाल के बारे में, इनके स्टेटमेंट के बारे में। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का जो 25वां कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें ये कहाँ हुआ था? तो वो इलाहाबाद में हुआ था। कब हुआ था? तो 29 दिसंबर 1930 को हुआ था। तो इसमें जो 2 स्टेटमेंट इसका इंपॉर्टेंट है। पहला स्टेटमेंट ये है, जो मोहम्मद इकबाल पहले ऐसे थे जो कि मुस्लिमों को पृथक राष्ट्र मानते हुए पहली बार द्वै राष्ट्र सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। तो 2 नेशन थ्योरी जो है इन्होंने दिया था। उसके बाद है भारत में दूसरा स्टेटमेंट इन्होंने दिया था, भारत में सामुदायिक समूहों की वास्तविकताओं को मान्यता दिए बिना जो है यहाँ यूरोपीय लोकतंत्र को लागू नहीं किया जा सकता है। ये स्टेटमेंट भी मोहम्मद इकबाल का ही है, ठीक है। पूछा जा सकता है जो ये स्टेटमेंट किसका था? जो भारत में सामुदायिक समूहों की वास्तविकताओं को मान्यता दिए बिना यहाँ यूरोपीय लोकतंत्र को लागू नहीं किया जा सकता। मतलब अगर हम यूरोपियन डेमोक्रेसी को यहाँ पे अगर लगाएंगे, ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ के जो आपकी मान्यताएं हैं, मतलब हिंदू मुस्लिम की जो अपनी अपनी मान्यताएं हैं उसकी वास्तविकताओं को मान्यता दिए बगैर जो है हम यूरोपियन डेमोक्रेसी को इंडिया में लागू नहीं कर सकते। ये दोनों स्टेटमेंट जो है इन्हीं का था, मोहम्मद इकबाल का था, मतलब 2 नेशन थ्योरी भी और ये वाला भी। तो मैं इसी तरह के जो आपका इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स होगा तो उसको मैं संकलित करके लाता रहूँगा, ठीक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में इस वीडियो को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।